हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। और फ्रेंड, आज मैं उठी थी 3:50 पे और फिर उठने के बाद मैं आ गई थी स्टडी के लिए 4:15 AM पे। तो मैं यहाँ पर आपको गूगल सर्च करके टाइम दिखा रही थी और अभी मैंने अपना टाइमर भी ऑन कर लिया है और स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और सबसे पहले मैं पढ़ूँगी मैथ्स, और मैथ्स में ट्रेन चलाई थी मैंने आज, मतलब ट्रेन वाला चैप्टर किया था मैंने आज, और वो उसके मैंने क्वेश्चन भी कर लिए थे और थ्योरी भी पढ़ ली थी। और मैथ्स में साहिल सर की क्लास से ही पढ़ती हूँ और थोड़े बहुत मेरे पास बुक है, उसमें से भी ट्यूशन लगा लेती हूँ। और बाकी साहिल सर की क्लास देख के ही ट्यूशन भी किए थे मैंने और थ्योरी भी पढ़ी थी। और आज मैंने ट्रेन कर लिया है और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी मैंने कल किया था, बट उसमें वो एक्सीडेंट वाला जो केस था वो रह गया है अभी, तो वो भी मुझे करना है और तो वो मैं करूँगी। और बोट एंड स्टीम पढ़ूँगी अब नेक्स्ट डे। और उसके बाद जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा खाना बनाने का टाइम हो जाता है, तो फिर मुझे खाना बनाने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि हनु का स्कूल का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं 6 बजे उठ गई थी और फिर उसके बाद आ गई थी किचन में। तो आज मैं पूरा ग्रीन ही खाना बनाने वाली हूँ क्योंकि आज मैं मेथी के पराठे बनाऊँगी। और मैंने सोचा है कि मेरे पास मेथी रखी हुई है, तो अभी मैंने मेथी के पराठे बनाने का ही सोचा हुआ है आज, क्योंकि मेथी एकदम फ्रेश थी। मैं लाई थी उस दिन हनु को डॉक्टर के दिखाने गई थी तब, और पालक भी लाई थी, वो तो मैंने बना लिया था। बट मेथी फिर मैंने साफ़ करके रखी थी कल संडे को धो के और अच्छे से, और फिर आज उसका बना लूँगी मैं पराठे। और सर्दियों में सब्जियां, हरी सब्जियां बहुत अच्छी आती है, तो हमें खानी चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने तो शुरुआत कर दी है, तो आज और मैं सब्ज़ी भी मेथी की बना लूँगी। पहले तो मैं सब्ज़ी कुछ और बनाने वाली थी, पर फिर मैंने डिसाइड किया कि सब्ज़ी भी मैं मेथी की बना लेती हूँ आलू डाल के। और फ्रेंड्स, आजकल मैं जोश टॉक्स पे जो गर्ल्स के मतलब मोटिवेशनल जो इंटरव्यू वगैरह आते हैं और वो मतलब अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, वो मैं बहुत देख रही हूँ आज। और उससे मतलब आजकल वो मैं बहुत देख रही हूँ, तो उससे मुझे मतलब बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। और हमें ऐसी ही स्टोरीज सुननी चाहिए और देखनी चाहिए, जिससे मतलब हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ, जब ये लोग इतनी सिचुएशन ख़राब होने के बाद में सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि व्लॉग देख के तो आपको सिर्फ काम करने का मोटिवेशन मिलेगा और स्टडी का मिलेगा, लेकिन जो एक हमारी लाइफ होती है उसका जो मोटिवेशन होता है हमें जीने का, कि हमें कौन सी टाइम पे क्या डिसीज़न लेना है और अपने लिए कब स्टैंड लेना है, वो सब डिसीजंस हमें ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें देख के और ये सब सुन के ही मिलता है। व्लॉग देखते हैं तो हम एकदम से चार्ज अप हो जाते हैं और मतलब हमें लगता है कि हम मतलब उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और लेकिन हमारे अंदर जो एक मोटिवेशन होता है और मतलब जो एक हमारे अंदर कुछ करने का साहस होता है, वो सिर्फ दूसरों को करते हुए देख के ही आता है। तो यानी कि हमें सक्सेस लोगों की स्टोरियाँ वगैरह ये सब देखनी चाहिए, जो अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत महान महान कार्य किए हैं, और उनके बारे में पढ़ना चाहिए, तो हमें अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी। तो तब एक दिन मैं मोबाइल चला रही थी, तो मैंने एक मतलब आईएएस है अनु कुमारी, मैंने उनका इंटरव्यू देखा। तो मतलब वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उनको देखा कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी स्टडी करी अपने बच्चे से दूर रह के, और वो फिर आईएएस बनी। तो फिर मैंने सोचा यार, जब वो आईएएस बन सकती है, इतना
मतलब सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकती है, तो फिर हम इतने मतलब ऐसे एग्ज़ाम्स तो हम क्लियर कर ही सकते हैं। तो फिर उसके बाद ही मैंने अपनी तैयारी करना शुरू करा, और फिर कुछ दिनों के तक तो मैंने की तैयारी, अपने नोट्स वगैरह बनाए, लेकिन वो मतलब है ना, मैं करती थी लेकिन इतने प्रॉपर वे में हो नहीं पा रही थी। तो फिर मैं यूट्यूब पे भी व्लॉग वगैरह देखती थी कि हाँ मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं बहुत कोशिश करती थी मतलब अपने आप को मोटिवेट रखने की कि हाँ मैं स्टडी कर पाऊँ अच्छे से और टाइम मैनेज कर पाऊँ। और धीरे धीरे करके मैंने भी टाइम मैनेज करना सीखा है। पहले मैं 1 आवर भी नहीं बैठ पाती थी, लेकिन हाँ अभी मैं ज़्यादा अगर टाइम मिले तो स्टडी कर सकती हूँ बैठ के। बट पहले क्या है, कोविड का टाइम था तो हनु भी स्कूल नहीं जाता था, और मतलब मुझे इतना ज़्यादा वो भी प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, क्योंकि हनु के स्कूल जाने से भी काफ़ी मतलब कुछ काम बढ़ गया है और सब कुछ एडजस्ट करना होता है। तो उस वजह से भी मतलब टाइम थोड़ा कम मिलता है, मगर जितना भी मिलता है उसको यूज़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। और हमें ऐसा नहीं है कि हमें टाइम अलग से कोई मिलेगा, हमें इसी टाइम में से टाइम को चुराना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए। नहीं तो अगर हम सोचते रहेंगे कि हाँ मुझे 4-5 घंटे अलग से टाइम मिलेगा, तो फिर ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अलग से टाइम हमें कभी नहीं मिलेगा। हम अगर दिन भर काम करते रहेंगे तो वो काम चलते ही रहेंगे पर कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए मैं काम को प्रायोरिटी देती हूँ, लेकिन जब काम हद से ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो जाता है तो फिर मैं पहले उसको कर लेती हूँ। बट ज़्यादातर तो मैं स्टडी को ही अपनी प्रायोरिटी बनाती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए मस्ट है। और जो काम ज़रूरी होते हैं वो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। जैसे खाना बनाना सबसे ज़रूरी है, उसके बिना घर का काम नहीं चलेगा, तो मैं वो सबसे पहले बना के और फ्री हो जाती हूँ, ताकि फिर मुझे ज़्यादा टेंशन ना रहे। और हनु को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने अपना झाड़ू पोछा वगैरह करके और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और अभी मैं नहाकर आ गई हूँ। तो आज मैंने हेयर भी वॉश किए हैं, और आजकल हेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं क्योंकि सर्दी के मौसम की वजह से। तो इसीलिए मैंने आज हेयर वॉश कर लिए हैं, क्योंकि मेरे हेयर्स में मतलब दर्द हो रहा था, मतलब ऐसा खिंचाव सा लग रहा था मुझे। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है 10:26 और अभी मेरा सारा काम हो गया है। तो अभी मैं जाऊंगी स्टडी के लिए, और अभी मेरे पास 1:30 तक का टाइम है स्टडी करने के लिए, यानी कि लगभग 3 आवर्स। तो चलते हैं, अब अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं पढ़ूंगी रीजनिंग। तो यहाँ पर आ गई थी मैं वापस से स्टडी के लिए, और अभी टाइम हुआ है 10:29। तो अभी मैं इस स्लॉट में रीजनिंग पढ़ूंगी, क्योंकि सुबह मैंने मैथ्स पढ़ लिया है और मैं रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगी। यानी कि मतलब कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब सब टॉपिक्स को मिला के, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं करूँगी। और बुक में मेरे पास ऐसा मिक्स वाले क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर मैं मोबाइल से ही करूँगी। तो मैंने अड्डा 24/7 की क्लासें किए थे आज तो, और मैं बाकी दीपक तीर्थयानी सर से करती हूँ, और मगर जो अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं उनसे भी कर लेती हूँ, कभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बट ज़्यादातर थ्योरी मैंने दीपक सर रीजनिंग से ही पढ़ रखी है। और यहाँ पर फिर मैं मोबाइल में देख के ही अपने क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई थी। तो अभी मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम है स्टडी करने के लिए, हनु के आने तक। वही अभी मुझे स्टडी करनी है, क्योंकि बाकी सारा काम तो मैंने कर लिया है, तो अब इतनी टेंशन नहीं है। तो पहले तो मैंने इस स्लॉट में रीजनिंग करी एक क्लास, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने लग गई थी। और फ्रेंड्स अब रेलवे की वैकेंसीज़ भी आने वाली है 2024 में, तो अभी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसीज़ अगर मतलब इलेक्शन से पहले पहले आ जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। और वैसे वैकेंसीज़ आनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है और इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन में तो फिर गवर्नमेंट को वैकेंसीज़ देनी ही पड़ती है।
तो हो सकता है कि वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल जाए न्यू ईयर में, तो इसीलिए हमें उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, हमें मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट भी रहना है और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करना है। कभी कभी ऐसा नहीं है, मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बट फिर थोड़े टाइम के बाद मैं अपने आप को वापस से मोटिवेट कर लेती हूँ। और मैंने करी थी 3 आवर और 55 मिनट्स की स्टडी, और ये टाइम है तब मैं लंच वगैरह करके और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने के लिए, क्योंकि हनु दिन में सोने ही नहीं देता है, चाहे कितनी भी कोशिश करो। और थोड़ी देर सो लो तो फिर बहुत मतलब अच्छा फील होने लगता है, रेस्ट मिल जाता है। तो अभी टाइम मतलब 4 PM हो रहा है और मैं यहाँ पर चाय चढ़ा दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं गैस वगैरह साफ़ करके और सोच रही थी कि बर्तन साफ़ कर लूँ, लेकिन फिर मैंने इस टाइम पे बर्तन साफ़ तो नहीं किए, और फिर मैं चाय लेके और सोच रही थी कि थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। मतलब दिमाग में ऐसे ही थिंकिंग चल रही थी कि बर्तन साफ़ करूँ या पढ़ाई करूँ, मतलब दोनों काम में करना चाहती थी, मगर अब एक ही काम पॉसिबल था एक टाइम पे। तो फिर मैं चाय लेके और चली गई थी स्टडी के लिए। तो फिर यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी, NCERT सार संग्रह की बुक से, और लगभग अभी 4:15 AM नहीं 4:15 PM टाइम हो रहा है। और यहाँ पर हनु ही टाइम दिखा रहा था, तो टाइमर तो वो ऑन करने दे नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, ऐसे ही स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो अंदर टीवी देख रहा था, तो फिर मैंने उसको बार बार बुलाया नहीं, वरना फिर भी वो मुझे डिस्टर्ब कर ही रहा था बार बार आके। तो मैं यहाँ पर अपना ज्योग्राफी पढ़ रही थी, और टेक्निकल तो आजकल मैं पता नहीं इतना कोशिश करने के बाद भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि इन सब्जेक्ट से ही टाइम नहीं मिल रहा है। पर बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि टेक्निकल भी करूँ। और मैंने स्टडी करी थी। देखो फ्रेंड्स, ये लड़का क्या कर रहा है, ये ऐसे मेरे पूरा काम फैला देता है, और फिर मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ और स्टडी भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर ये सामान जमाने में ही मुझे इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। और अभी तो इसने ये फैला रखा है और इधर भी फैला रखा है सब, और इसने अंदर भी सब फैला रखा होगा। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, अंदर टीवी चला के और बस बाहर सामान फैलाने में लगा हुआ है ये। और स्टडी से उठने के बाद फिर मैं सीधा लग गई थी उसने जो फैलाया है उसको समेटने में, क्योंकि आधा काम तो ये बढ़ा ही देता है मेरा बहुत ज़्यादा। मतलब सामान फैलाने की आदत हो गई है इसको, और इसको एक सामान नहीं मिलता तो ये मेरे सब कुछ फैला देता है। और इसी को मतलब जमाने में मुझे सुबह भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लीनिंग वगैरह करने में, मगर क्या करूँ, अब इसका कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये मानता भी नहीं है इसको बोलो तो। और अभी तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि आज सुबह से बर्तन वगैरह क्लीन नहीं किए हैं मैंने, तो बहुत सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो ये सब काम करने के बाद जाऊंगी बर्तन क्लीन करने के लिए। तो वही सोच रही थी कि अभी बर्तन भी क्लीन करने हैं, और शाम हो गई है, मतलब अभी 5:30 का टाइम हो गया था, और यहाँ पर मतलब नल भी आ गए थे। तो मैं बर्तन क्लीन करके और फिर ऊपर पानी चढ़ाने के लिए चली जाऊंगी टंकी में, क्योंकि हमारे यहाँ अल्टरनेट डेज पे नल आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है। और ऐसे ही आज का दिन मतलब निकल जाता है, रोज़ ऐसे ही दिन निकलते हैं। कि आज तो फिर भी मैं 4 AM पे उठ गई थी, तो मतलब अच्छी स्टडी हो गई मेरी। तो यहाँ पर अपने बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर डिनर बनाने लग गई थी मैं, पानी वानी भर के। और फिर डिनर बनाने के बाद फिर इसको जाना था साइकिल चलाने के लिए भाई साहब को, तो फिर चली गई थी मैं साइकिल चलाने के लिए इसको बाहर। और आज डिनर में मैंने बनाया था दाल और राइस, और बहुत टेस्टी बना था दाल और राइस। और हमने खाया था, बाद में खाया था आने के बाद, बहुत टेस्टी लगा था आज का डिनर।
यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर वॉक करने के लिए, और फिर आने के बाद डिनर किया। उसके बाद इसके लिए हल्दी वाला दूध बनाया हम दोनों के लिए, और हल्दी वाले दूध में फिर मैं डालती हूँ शहद, क्योंकि मैं चीनी नहीं डालती हूँ उसमें, और मैं शहद डाल के ही हल्दी वाला दूध बनाती हूँ डेली रात को। तो हम दोनों के लिए बनाया फिर मैंने, और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह क्लीन करे, और अभी फिर एडिटिंग का काम बाकी है बहुत सारा। तो एडिटिंग करने में भी लगते हैं मुझे 2 या 3 आवर, कम से कम 2.5 आवर तो लगता ही है, मतलब कितना भी जल्दी करो, क्योंकि मोबाइल फिर हीट हो जाता है तो फिर वेट भी करना पड़ता है। तो बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल।